आप भी यदि टेरेस गार्डनिंग करते हैं, वेजिटेबल प्लांट कंटेनर्स और ग्रो बैग में उगाते हैं, बैगन के पौधे आपने अपने टेरेस गार्डन में लगाए होंगे और उन पर फल फूल कम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसका क्या कारण है और बैगन के पौधे पर फर्स्ट जनरेशन ब्रांच, सेकंड जनरेशन ब्रांच और 3G कटिंग क्या होती है, इसके विषय में आज का यह अपडेट होने वाला है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग। आज के इस अपडेट में आप जानेंगे कि वेजिटेबल प्लांट खासकर बैगन के पौधे पर फर्स्ट जनरेशन ब्रांच क्या होती है, सेकंड जनरेशन ब्रांच क्या होती है, प्लांट पर 3G कटिंग किस समय और कैसे अप्लाई की जाती है। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जानते हैं बैगन के पौधे पर 3G कटिंग को अप्लाई करके आप अपने पौधे को सुपर फ्रूट प्लांट कैसे बना सकते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में, जैसा आप नॉर्मल कंडीशन में देखते हैं कि बैगन के पौधे पर फल फूल आते हैं, उससे ज़्यादा क्वांटिटी में पौधे की बेहतर ग्रोथ कैसे होगी। तो आइए फ्रेंड जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ वेस्ट कंटेनर्स, कुछ ग्रो बैग, कुछ पॉलीबैग्स में लगे हुए बैगन के कुछ पौधे देख रहे हैं। इन पौधों पर हम 3G कटिंग अप्लाई करने जा रहे हैं और उसका क्या तरीका है, कब यह कटिंग की जाती है, किस कंडीशन में, तो उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि बीच में बताए गए किसी बात को आप मिस ना करें, ताकि आप इस कटिंग को अच्छे से समझ पाएं। यहाँ पर जो पौधे आप देख रहे हैं लगभग 11 की संख्या में लगे हुए कंटेनर्स में प्लांट हैं और इनकी मल्टीपल ब्रांचेस को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन पौधे पर आगे चल के हमें कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में फ्रूटिंग मिलने वाली है। इन पर एक कटिंग की जा चुकी है, कुछ ब्रांचेस हमने छोड़ रखी है ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाएं। तो आइए फ्रेंड जान लेते हैं, नज़दीक से आपको पौधे को दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखें कि आप यदि पौधे को नॉर्मल तरीके से लगा के छोड़ देते हैं तो वह पौधा लंबाई में बढ़ जाता है, उस पर ब्रांचेस का फुटाव कम होता है, जिससे हमारे पौधों पर फल फूल की संख्या बहुत कम आती है। एक खास किस्म का बैगन है। इस पौधे को बीज से हमने घर पे ही छोटे छोटे डिस्पोजल ग्लासेस में तैयार करके, और जब इनकी सीडलिंग लगभग 5 से 6 इंच की हो गई थी तब हमने इन पौधों को इसमें ट्रांसप्लांट कर दिया। अब इन पौधों पर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल ब्रांचेस डेवलप हो रही हैं। इन पौधों की 1G कटिंग यानी फर्स्ट कटिंग की जा चुकी है, कुछ एक ब्रांच हमने छोड़ रखी हैं। वह किस तरह से की जाती है यह बताने के लिए तो आप देखेंगे कि हमारे पौधे पूरी तरह से स्वस्थ हैं, किसी तरह का बीमारी का प्रकोप इन पर नहीं दिखाई दे रहा है। इन पर समय समय पर सप्ताह में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे किया जाता है। यहाँ पर देखें कि छोटे से पौधे पर अब इसमें फल फूल बनने स्टार्ट हो गए हैं। जल्दी ही पौधे हमारे अच्छी ग्रोथ पे आ जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हमें इन पौधों से मिलने लगेगा। तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि इसका अपडेट यदि आपको देखना है, क्योंकि यह एक खास किस्म का बैगन है और इसका अपडेट शायद आपने अभी तक चैनल्स पे नहीं देखा होगा। आप देख सकते हैं कि इन सभी पर फल फूल बनने स्टार्ट हो गए हैं, मगर अभी हमको इस पौधे को ग्रोथ के लिए तैयार करना है, ना कि इसके फल फूल लेने के लिए। यदि छोटे पौधे पर, जैसे फ्रूट प्लांट पे मैं कहता हूँ कि छोटे पौधे पर आपको फल फूल नहीं लेना है, पौधे को थोड़ा सा मेच्योर होने दें, उसके पश्चात ही आप पौधे से फल फूल लें। फल फूल लेने से पौधे की जो ग्रोथ होती है वह प्रभावित हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी मल्टीपल ब्रांचेस इस पे डेवलप हुई हैं, क्योंकि इनकी फर्स्ट कटिंग की जा चुकी है। पौधा लगभग जब हमारा 10 इंच के आसपास हो गया था तो इसकी ऊपरी टिप को हमने कट कर दिया था। अब इन पौधों से सेकंड जनरेशन ब्रांच निकलनी स्टार्ट हो गई है, इसकी भी एक कटिंग हमें करनी पड़ेगी। तो पहले फर्स्ट कटिंग को समझ लेते हैं, जो कि कुछ ब्रांचेस हमने पहले से छोड़ रखी हैं। फर्स्ट जनरेशन ब्रांच जिसको कहते हैं उनको काटेंगे, तब सेकंड जनरेशन ब्रांच पौधे पर डेवलप होती हैं। जब इसकी सेकंड जनरेशन ब्रांच की हम प्रूनिंग करते हैं और जो थर्ड जनरेशन ब्रांच निकलती है हमारे पौधे से, वे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हैं और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उन पर मेल फ्लावर कम और फीमेल फ्लावर ज़्यादा आते हैं। तो आप देखें यहाँ पर कि एक ब्रांच हमने इसकी कट की है, आगे चल के यह 2 ब्रांचेस में फर्स्ट जनरेशन ब्रांच डिवाइड हुई थी। तो देखिए, एक ब्रांच हमने पहले कट कर दी थी, अब दूसरी ब्रांच यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन ब्रांच है उसको हमने पत्तियों के नोट एरिया के जस्ट ऊपर से कट कर दिया है। इस तरह से यहाँ पे देखिए ये पूरी तरह से कट किए गए पौधे हैं।
कुछ एक ब्रांच जैसा मैंने कहा कि सिर्फ दिखाने के लिए कि फर्स्ट जनरेशन ब्रांच क्या कहलाती है, इसलिए मैंने पौधे पर छोड़ रखी थी। उसको देखिए एक ब्रांच हमने कट कर दी है। दूसरे पौधे पर भी 2 ब्रांच डेवलप हुई थी। एक ब्रांच मैंने पहले कट कर दी है और दूसरी ब्रांच ये देखिए ये फर्स्ट जनरेशन ब्रांच ही है। इसको आपको रखने नहीं देना है, मतलब इसको पौधे से काट के अलग करना है ताकि पौधे से मल्टीपल ब्रांचेस यानी कि सेकंड जनरेशन ब्रांच जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डेवलप हो पाएँ। जब सेकंड जनरेशन ब्रांच यानी कि जो पत्तियों के बगल से बढ़ रही ब्रांच लगभग 7 से 8 इंच के आसपास हो जाएंगी, तब जिस तरह से आपने फर्स्ट प्रूनिंग की है उसी तरह से आपको सेकंड जी यानी कि 2G कटिंग पौधे की करनी है। फिर थर्ड जनरेशन ब्रांच जो होती है उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल मिलता है। तो देख सकते हैं कि 1G कटिंग हमने कर ली है। 2G कटिंग जब भी करेंगे उसका अपडेट आपके लिए लेके आएंगे। अब इन पौधों को जो साइड ब्रांचेस निकल रही हैं यह लगभग जब 8 से 10 इंच की हो जाएंगी, जो कि बगल से आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं कि मल्टीपल ब्रांचेस पौधे में डेवलप हो रही हैं। जब यह 8 से 10 इंच के आसपास हो जाएंगी तब हम इस पर 2G कटिंग अप्लाई करेंगे। मिट्टी में अभी मॉइस्चर बारिश चूंकि लगातार हो रही है, कटिंग के बाद आपको इसे फर्टिलाइजर अवश्य देना है ताकि पौधों की ग्रोथ बेहतर हो सके। मैं तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को सिर्फ गोबर खाद ही, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, गोबर खाद आसानी से अवेलेबल रहती है। पौधों पर बीमारी का प्रकोप ना हो, बारिश के चलते इस समय कीड़ों का प्रकोप पौधों पर ज़्यादा होगा, तो नीम ऑयल का प्रयोग सप्ताह में 1 बार अवश्य करें। यहाँ पर कुछ टमाटर की सीडलिंग भी हमने कर दी है। ये जाइंट टमाटर है, यानी कि इसका मैक्सिमम वेट एक टमाटर के फ्रूट का आधा केजी जाता है। इस बैगन और इस जाइंट टमाटर के सीड मुझे थोड़ा सा महंगे मिले, मगर चूंकि इसे हमें लगाना ही था इसलिए हमने इसे परचेस कर लिया है। जैसे ही मिट्टी हल्की सी भुरभुरी होगी यानी कि थोड़ा धूप आएगी तो हम इन पौधों पर गोबर खाद अप्लाई करेंगे ताकि हमारी जो पौधे की ग्रोथ है वह तेज़ी से हो सके। नीम ऑयल का उपयोग जैसा मैंने कहा कि सप्ताह में 1 बार इस समय अवश्य करें। पौधों की पत्तियों को ऊपर करके आपको इसे चेक करते रहना है। पत्तियों के नीचे कुछ रस चूसक कीट जो होते हैं वो छुपे रहते हैं, तो स्प्रे जब भी करें तो पत्तियों के ऊपर नीचे दोनों साइड से करें ताकि इसका कोई भी प्रकोप आपके पौधों पर ना आए। तो फ्रेंड आशा करता हूँ बैगन के पौधे पर 1G 2G और 3G कटिंग के विषय में दी गई यह छोटी सी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।